गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, कल की तरह या फिर हमेशा की तरह हम लोग जो है आज भी कुछ जो है वो 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये 15 क्वेश्चंस आपके लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों का आंसर जो है आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप मैं जो बता रहा हूँ उसका आंसर आप लोग अपनी नोटबुक पास में रखिए और उसको जो है लिख लीजिए। ओके यस, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का अपने जो पहला क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि नीचे दिए ईंधन में से किसकी सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। ओके, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी या प्राकृतिक गैस? जल्दी से इसका आंसर दो, किसमें जो है वो सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? जल्दी से आंसर दो भाई। कल भी ये आपको क्वेश्चन आया था। ओके, ये क्वेश्चन जो है अब गलत नहीं होना चाहिए, कल भी अपना ये क्वेश्चन आया था। ओके, आरू चौधरी, किशन सिंह, सौरभ नेगी, मनोज के जय हिंद। आप सभी को जय हिंद, मेरा जय श्री कृष्णा, जय हिंद। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से क्वेश्चन। अजीत सिंह, जय हिंद। क्वेश्चंस का आंसर दो राजा, फटाफट आंसर भेजो। जय हिंद, जय हिंद। श्याम जाट, जय हिंद। ओके, आर्मी लव, जय हिंद। चलो, इसका आंसर जो है श्याम जाट ने दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है बी आंसर, यानी कि पत्थर। कौन सा बी है? हाँ जी, बी दिया है, यानी कि पत्थर का कोयला। भाई सबसे सही आंसर दो रहे, क्या होगा? कल भी अपना ये क्वेश्चन आया था, यूं आंसर मत दो रहे। पूरन सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया, पूरन सिंह ने सही आंसर दिया है। तो देख लो भाई पूरन सिंह कौन सा आंसर दे रहा है। चलो, डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्यारे विद्यार्थियों, कल भी अपना ये क्वेश्चन आया था और हमने कल भी सॉल्व किया था कि सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है, तो प्राकृतिक गैस का होता है। ये बात ध्यान में रखना। नेचुरल गैस वे गैसें जो पृथ्वी की निचली परतों से निकलती है उन्हें प्राकृतिक गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैसों में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है और इसमें हाइड्रोकार्बन भी सबसे अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन इसके अंतर्गत 95% होता है, हाइड्रोकार्बन। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। प्राकृतिक गैस जैसे कि एलपीजी द्रवित प्राकृतिक गैस। ओके, और हम लोग सीएनजी भी कह सकते हैं, बराबर ना? ओके, चलो ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों एक चीज और, इसमें ऊष्मीयमान इसको हम लोग जो है वो ईंधन मान भी कह सकते हैं। ईंधन मान इंग्लिश में ईंधन मान, और इंग्लिश में ऊष्मीयमान को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, बराबर ना? और ये हाइड्रोजन का सर्वाधिक होता है ऊष्मीयमान, और इसलिए हम लोग जो है इसको हाइड्रोजन को जो है वो भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और सर्वश्रेष्ठ ईंधन भी कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, राइट? ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग? क्वेश्चन को समझो और उसका आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है, बराबर ना? यस, चलो ठीक है, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। सागर में बहते हिमखंड, जल्दी से आंसर दो भाई। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके, मनोज के ए आंसर, अनिल ए, यानी कि 1 भाग होगा, है? बहुत अच्छा। बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? बहुत अच्छा, चौधरी, DS जाट, श्याम जाट, अरुण चौधरी, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, 1/10 यानी कि 10 भाग नीचे और 1 भाग जो है वो ऊपर रहता है। तो सीधी सी बात है, इसके अंतर्गत हमारा जो है वो 1 भाग सबसे ऊपर होगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन और जल। कौन सा होगा भाई? जल्दी से आंसर दो, बड़ी सोच समझ के आंसर देना है, फटाफट फेंकना नहीं है, ध्यान में रखना। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां जीवन नहीं है? क्या नहीं होने के कारण? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या नहीं होने के कारण? ओके, चंद्रमा पर क्या नहीं है? ओके, बहुत अच्छा भाई। मनोज केके ने सबसे पहले आंसर दिया सी, फिर सौरभ नेगी, फिर डिम्पल, यूपीएससी ने भी सी आंसर। क्या बात है भाई, ऐसा मत करो रे। भगत सिंह भाटी, आरू चौधरी, किशन सिंह, श्याम जाट चौधरी, अनिल भाई, ऐसा क्या है रे? ओके, किशन सिंह क्या भेज रहा है? धर्मेंद्र सिसोदिया ने O2 आंसर दिया है, ऑक्सीजन। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो रे? हाँ जी, एक ने तो डी आंसर दिया, पूरन सिंह ने डी आंसर दिया है, जल। बहुत अच्छा, शाबाश। तो इसका राइट आंसर जल ही होगा। एक बात बताओ रे, ऑक्सीजन आती कहां से है पहले बताओ। मैं बताता हूं। हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है वो माना पेड़ पौधों से आती है। पेड़ पौधों में कहां से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आती है। प्रकाश संश्लेषण कि सर ये क्या होता है? तो ये होता है इस प्रकार से, 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O और यहां से C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ओके, अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लस वाटर लेता है, बदले में भोजन बनाता है, बदले में ऑक्सीजन छोड़ता है दिन के समय। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑक्सीजन जो निकली है ना इस अभिक्रिया में, ये हमारे जल से निकली है, बराबर ना? ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ पौधे कि भाई ऑक्सीजन जो है, सिर्फ ऑक्सीजन होने से क्या सब कुछ कार्य चल जाएगा? अरे वही वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों होती है, ये चीज भी तो ध्यान में होना चाहिए। ओके, ट्री से, बहुत अच्छा। डिम्पल यूपीएससी, वाटर। हाँ भाई, तो फिर पहले आंसर क्यों दिया भाई? हाँ क्या डिम्पल यूपीएससी पहले जो है वो आपने आंसर दिया था ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नहीं होगा, बराबर ना? यस, चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तभी तो मैंने कह रहा हूं सोच समझ के आंसर दो भाई, इससे फटाफट आंसर दे, कहां दे रहा? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छा सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम। अब लो, अब इसमें भी ये सारे के सारे बताओ इनमें से कौन सा होगा भाई? सोच समझ के आंसर देना। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है रिएक्टरों में? तो ये तो बहुत सिंपल है, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, फिर भी ठीक है ना। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम क्या होगा बताइए? या कोयला? बी आंसर आ रहा है। श्याम जाट ने सबसे पहले आंसर दिया बी, बहुत अच्छा, शाबाश। तो इसमें को भी हमारे को सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओके, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हमेशा ही नाभिकीय रिएक्टरों में हम लोग जो है यूरेनियम का उपयोग ही करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, ओके। और नाभिकीय रिएक्टर उसमें हम लोग जो है या परमाणु भट्टियां होती है या बिजली बनाने में, जब भी हम लोग इसमें किसका उपयोग करेंगे तो यूरेनियम का उपयोग करेंगे रिएक्टरों में, बराबर। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। बताइए, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो, क्या हो सकता है, क्या है पॉसिबिलिटी? जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा, किशन सिंह, अचल सिंह,
हाँ भाई, ओके। सौरभ नेगी, 5वें में बी आंसर। हाँ, इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। धर्मेंद्र सिसोदिया बी, अचल सिंह, अनिल आर्मी लवर, बग सिंह भाटी, शबाश, भेजो फटाफट आंसर भेजो भाई, क्या होगा? अजय सिंह, बहुत अच्छा, शबाश। तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात है नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरू चौधरी, बहुत अच्छा भाई, बी आंसर होगा, यानी कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। सीधी सी बात है, वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर निर्वात की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। ओके, इसलिए वो जो है वो पानी नहीं पी सकता, नींबू की शरबत नहीं पी सकता। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी, या अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी? तो समझ में आया भाई कि बर्फ का एक टुकड़ा है, उसमें उस टुकड़े को एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालते हैं तो बर्फ के टुकड़े की क्या हालत होगी, उसका आंसर मुझे यहां पर देना है। तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बर्फ के टुकड़े को एक गिलास पानी और एक गिलास अल्कोहल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा? ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, क्या होगा? पिघल जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन देख के आंसर दो। ओके, बक्सिंग बी आंसर, डी आंसर। धर्मेंद्र, सौरभ नेगी, आरू चौधरी, मनोज के ए, क्या बात है? कोई ए आंसर, कोई बी आंसर, कोई डी आंसर भी दे रहा है। किशन सिंह छठे में जो है वो बी, अचल सिंह बी, आर्मी लवर बी। क्या बात है, सबका एक ही आंसर आ रहा है, बी। कभी कभी अल्कोहल देखा है क्या आप सभी ने? ये बी आंसर देने वाले कभी अल्कोहल देखा है क्या? और अल्कोहल देखा है तो उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला है क्या? अरे ऐसे क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है रे। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है फिर भी आप यूं कर रहे हो। अरे पानी तो देखा ही है ना, जल में तो वो ऊपर ही रहता है, ये तो सार्वभौम सत्य है, ये तो हमेशा देखते हैं हम लोग। और हमें पता भी है कि एक बर्फ के टुकड़े को वाटर में डालने पर सीधी सी बात है वो ऊपर ही रहेगा, तो बर्फ में ऊपर के स्तर पर रहेगी, ये बात तो सार्वभौम सत्य है। अल्कोहल मान लो आपने कभी अल्कोहल देखा नहीं है, कभी पिया नहीं है, नहीं उसमें कभी बर्फ डाली, मान लो ये प्रैक्टिकल हमें पता नहीं है, तो ये और ये तो मान लो हमें पता ही नहीं है, तो ये तो बात सत्य है ना। इन चारों में से कोई एक बात सत्य होगी, तो ये बात सत्य है, तो क्यों ना इसके ऊपर ही तो क्लिक किया जाए पहले। कहां बी तक जा रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं देखा तो फिर नहीं देखा, तभी तो कह रहा हूं, लेकिन पहले ए नंबर ऑप्शन तो देखा ही है ना, फिर क्यों फेंक रहे हो? हाँ, चलो ठीक है, ए नंबर तो देखा ही है ना, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? उड़ान भरने के समय, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो जल्दी से आंसर दो कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? 7 नंबर का आंसर दो। देखा तो है, तो देखा है तो फिर आंसर गलत क्यों दे रहा है? धर्मेंद्र सिसोदिया,
तो जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 7, अनिल, डिम्पल, लिपियसी, महेंद्र, आरू, अरे पूरन सिंह, क्या बात है, धर्मेंद्र, सौरभ नेगी। उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में चंद्रमा पर, ओके, क्या बात है। हाँ सर, क्या बात है। ये सभी आप सभी एक आंसर कैसे देते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबका दिमाग एक जैसा चलता है क्या? अचल सिंह, ओके। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? अधिकतम ईंधन जब पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करता है ना, उस समय। अरे भाई, उड़ना होता है तो उसे सीधा ही वो उड़ तो जाएगा, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब वो नीचे उतरेगा ना, तो बड़ी आराम से उसको नीचे उतरना है। आई बात समझ में? फिर वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ इस प्रकार से धीरे 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 नीचे उतरेगा, यानी उसको टाइम लगेगा नीचे उतरने में थोड़ा बहुत। आई बात समझ? थोड़ा बहुत उसको नीचे उतरने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। बड़े सोच समझ के इतने, ऐसा थोड़ी कि जैसा ऊपर गए था वैसा धड़ाम से नीचे आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आई बात। तो ऊपर जाने में इतना ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे जितना नीचे उतरते वक्त उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि बड़ी आराम से नीचे, वरना वो पृथ्वी से टकरा जाएगा, तल से टकरा जाएगा। आई बात समझ में? वरना हम लोग गिर जाएंगे। इसलिए वहां पर जो है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है ये क्या करना पड़ता है, अपने ज्यादा यहाँ पर जो है वो फ्यूल खर्च हो रहा है, बराबर। यस, आगे चलते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। तो भाई सभी आंसर जो है वो भेड़ चाल से मत दो रे, कोई तो आंसर अपना दिमाग लगा करके दो थोड़ा बहुत। उल्टा हो रहा सर, हाँ उल्टा ही हो रहा है। तो भाई उल्टा कैसे कर रहे हो? सीधा करो भाई, उल्टा उल्टा नहीं करना है, सीधा सीधा करना है, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 8, उल्टा करने में आनंद नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो भाई। क्या वायुमंडलीय ओजोन परत, ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। भेड़ चाल, आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हाँ तो भाई अच्छे तो है धर्मेंद्र सिसोदिया, तो भाई सोच समझ के आंसर दो, ठीक है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? जल्दी से सोच समझ के आंसर दो इसका। सारे क्वेश्चन देखो सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना है। आज आपको मैं आपके दिमाग की कसरत करा रहा हूं, बराबर ना। इसलिए बस सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है हमारे सारे इनोमेंट में, लेकिन थोड़े सोच समझ के आंसर देना है। बताइए, ये भी बहुत सोच समझ के आंसर देता है। बी आंसर आ रहा है, सभी का आंसर किसी का ए और किसी का बी। ओके, आरू चौधरी, शिवम कुमार ने ए आंसर दिया है, बहुत अच्छा। आरू चौधरी में ए, वेरी गुड। अजीत सिंह ने बी आंसर, अचल सिंह ने डी आंसर दे दिया और बी, यानी कि ए, बी और डी 3 आंसर आ गए। तो भाई अब एक सी रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? अजीत सिंह O3। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने जो है वो बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अरे राजा, इसमें भी तो थोड़ा समझने वाली तो बात है ना। ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये O2 जो है वो क्या कर रहा है, एक और ऑक्सीजन से संयोग करके O3 बना रहा है ना। ओजोन परत में सामान्यतः ओजोन गैस होती है, और ओजोन गैस कैसे बनती है? तो ऑक्सीजन के संयोजन से तो बनती है। आई बात समझ में ना। और आप लोग आंसर दो, ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणें, क्या पराबैंगनी? ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना है। आरू चौधरी क्या आंसर दे रही थी? ए आंसर। शिवम कुमार ने भी ए दिया था कि ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की। ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्या होता है रे? ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन होता है। O2 बराबर O2 प्लस एक और O मिल करके
फिर हम लोग कहते हैं ओजोन का निर्माण होता है, बराबर ना। यस, चलो हाँ जी, चलो भाई आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतलक प्रमाणे। हाँ भाई शिवम कुमार जल्दी से आंसर भेज इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दे रे। क्वेश्चंस का आंसर भेजो क्वेश्चन नंबर 9 का। धर्मेंद्र सिसोदिया बहुत अच्छा। श्याम शिवम कुमार 9th में बी आंसर, क्या बात है भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? तो जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा, शाबाश। अवमंदित किया जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सबका राइट है, यानी कि मॉडरेटर, यानी कि बी आंसर, शाबाश। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मॉडरेटर के द्वारा हम लोग जो है अवमंदित करते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार जो है किस कंपनी ने किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार जो है वो किस कंपनी ने किया था? जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा पूरन सिंह, वेरी गुड, यानी कि सोनी। यस, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से वह कौन सी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? तो सोनी ने किया था, बराबर। यस, ट्रांजिस्टर रेडियो। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जल्दी से आंसर दो, इसका क्या आंसर होगा? ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा? ओके चलो ठीक है, सो नहीं। तो डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके हम लोग डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित कर सकते हैं, बराबर ना, इस तापमान पर। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप हमेशा ही पढ़ते आए हो। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीन हाउस गैस, पौधागृह प्रभाव, जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। या शाबाश, ग्रीन हाउस गैस, पौधागृह प्रभाव, कौन सी गैस है? जल्दी से आंसर दो। ग्रीन हाउस गैस कह दो या पौधागृह प्रभाव कह दो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कह दो, तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सबका आंसर राइट है, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता। ओके चलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जल्दी से आंसर दो, निम्नलिखित में किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो 13 जो है ना, ये इसका आंसर मुझे टेक्निकल वाले, ठीक है ना, कलरक वाले जो भी है, वो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर जो 13 नंबर है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे।
जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद में मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ये स्पेशली उनके लिए है, बराबर। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वेरी गुड, अरुण चौधरी, धर्मेंद्र सिसोदिया, सौरभ नेगी, इन्होंने आंसर दे दिया। अचल सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि टेक्निकल वाले मुझे इसका आंसर विथ डिस्क्रिप्टिव रूप में दे, बराबर ना। या क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियॉन या फॉस्फिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए, फ्रीजर में हम लोग ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई। थर्टी 35 इज द क्लोरीन का 35। ओके, बहुत अच्छा। 14 का आंसर भी आ चुका है, सी। बहुत अच्छा, शाबाश। फ्रियॉन, फ्रियॉन को हम लोग जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लो भाई आंसर दो जल्दी से। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी। हाँ भाई, शीतल प्रशीतक मतलब फ्रीज में, किसी फ्रीज में या प्रशीतक में शीतल प्रणाली मतलब उसका रेफ्रिजरेटर कहाँ लगना होना चाहिए? शीर्ष पर होना चाहिए, तली में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, कहीं पे भी। भाई जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा है। आपके घर में जो फ्रीजर लगा हुआ है उस फ्रीजर का जो है वो रेफ्रिजरेटर मतलब शीतलन प्रणाली वो कहाँ लगी हुई है? फ्रिज के तल में लगी हुई है या फ्रिज के शीर्ष पर लगी हुई है? जल्दी से आंसर को दो। शीतलन प्रणाली कहाँ होनी चाहिए ये बताओ? शीतल प्रणाली, बी आंसर, तली में। भाई क्वेश्चन को सही समझ के आंसर दो। नीचे यानी तल में, तली में। शीतल प्रणाली, ए अजीत सिंह, ए। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव कहां होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसने ये नहीं कहा है कि रेफ्रिजरेटर कहाँ लगा होता है। भाई शीतल प्रणाली तो जो है वो सबसे ऊपर, जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर में हम लोग कहते हैं इसमें जो फ्रीजर जो होता है या रेफ्रिजरेटर जो होता है वो कहाँ पर लगा होता है? ये हमारे नीचे की तरफ लगा होता है। और इसमें ऊपर की तरफ ये क्या है? शीतलन प्रणाली। ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ओके, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो नीचे की तरफ, एक फ्रिज में एक रेफ्रिजरेटर जो होता है वो उसके तले में लगा होता है और शीतलन प्रणाली हमेशा ऊपर की तरफ होती है, शीर्ष में। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये चीज ध्यान में रखना। एक फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हमेशा तल में लगा होता है और ठंडा जो होने वाली प्रणाली है वो हमेशा शीतल में होती है। कभी भी यहाँ मध्य में हम लोग नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में ना? ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो आपको सोच समझ के आंसर देना था। ओके, सभी ने रेफ्रिजरेटर मान करके तल में दे दिया, तल का आंसर नहीं है भाई, ये चीज ध्यान रखना। ओके, आगे चले भाई। चलो अपना अपना स्कोर भेज दो भाई। अजय सिंह 13 क्वेश्चन राइट हुए, बहुत अच्छा। पवन यादव बहुत अच्छा भाई, शाबाश। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा माइंड लगा करके क्वेश्चन का आंसर देना था, बराबर। ओके, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।